बात करने के लिए सीआईए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो बुआई के नंबर्स हैं जो लगातार ऑन द वीकर साइड रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, चिंता है या आपको लगता है कि बुआई पिकअप करेगी? जी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। नहीं, चिंता का विषय नहीं है। बुआई कॉटन का बहुत पिकअप कर गया है और कल जो लेटेस्ट फिगर आए थे 102 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग कंप्लीट हो चुका है कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर 105 लाख हेक्टर। तो अभी 2-3% पीछे है। कल पूरा सर्वे किया तो साउथ में जो तेलंगाना है वहाँ 10% सोइंग एक्सेस हुआ है, आंध्र प्रदेश में 30% सोइंग ज्यादा हुआ है और अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी लास्ट ईयर से एट पार हो गया है और नॉर्थ में थोड़ा 10% का सोइंग नॉर्थ इंडिया में कम है। तो ओवरऑल सोइंग बहुत पिकअप हो गया है और अच्छी बात यह है कि अभी भी रोज 50,000 से 1 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर जो 110 लाख बेल का सोइंग हुआ था खरीफ सीजन में वो हम क्रॉस कर जाएंगे और 120 लाख हेक्टर 10% इस साल कॉटन की सोइंग बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीषा जी। ऑलराइट, तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बुआई रह सकती है। 120 लाख हेक्टेयर टोटल यहां पर कॉटन की बुआई देखने को मिल सकती है। अतुल जी, जहां तक प्राइसेस की बात है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो काफी वॉलेटाइल रहा है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड, लेकिन उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों में कैसा रहा और क्या ये एल निन्यो यील्ड को लेकर भारत में कंसर्न्स हैं? जी जरूर कंसर्न है, इसलिए मिलें जो है स्पिनिंग मिल थोड़ी वरीड है कि अगर बारिश नहीं होती है तो क्रॉप कम हो जाएगा। तो उन्होंने इस साल स्पिनिंग मिल ने बहुत ज्यादा, अभी भी ओवरऑल ऐसा लगता है पूरे इंडिया में 75 to 80 डेज का मिलों के हाथ में माल है और मिलें इंपोर्ट भी कर रही है और लोकल कॉटन भी जो सीसीआई, एमएनसी, ट्रेडर, जिनर के पास करीब करीब 50-1 लाख गांठ पड़ी है उसमें भी मिलें खरीदी कर रही है। तो डेफिनेटली अल नीनो का एक कंसर्न बना हुआ है। अगर जून महीने में बिल्कुल बारिश नहीं था, जुलाई का पूरा 2-3 राउंड बारिश का अच्छा आने से कॉटन की सोइंग तो पिकअप हो गई, तो अभी थोड़ा टेंशन कम है। मगर इंपोर्ट बहुत कर रही है मिले मनीषा जी। इस साल ऐसा लगता है कि 60 to 65 लाख बेल्स इंपोर्ट होगा और ये ट्रेंड आने वाले वर्षों में भी इंपोर्ट का कंटिन्यू रहेगा ऐसा लगता है मनीषा जी। तो किस तरह का इंपोर्ट आप आता हुआ देखते हैं अतुल जी? और बिकॉज वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी ऑफ कोर्स काफी आया होगा, तो वो ड्यूटी फ्री पीरियड में कितना इंपोर्ट आया है और टोटल इंपोर्ट क्या आता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, पहले तो अक्टूबर से दिसंबर 25 ड्यूटी फ्री पीरियड था, 3 महीना, उसमें करीब करीब 25-30 लाख बेल्स आया। फिर जनवरी से मई तक ड्यूटी था तो करीब करीब 10 लाख बेल वो पीरियड में बहुत कम आया। अक्टूबर तक ड्यूटी पीरियड है तो हर महीने हमने देखा, मई महीने में 5 लाख बेल इंपोर्ट आया, जून महीने में 6 महीने का इंपोर्ट आया और ऐसा लगता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो ये और 4 महीने का ड्यूटी फ्री पीरियड है उसमें भी एक 20 लाख बेल्स और आने की उम्मीद है। तो ज्यादा करके ड्यूटी फ्री पीरियड में ही इंपोर्ट आया मनीषा जी। और मिलों का डिमांड है कि नवंबर दिसंबर भी हमारे को ड्यूटी फ्री मिलना चाहिए। तो हमारे को लगता है कि वो भी गवर्नमेंट शायद उनको ये जो टेक्सटाइल का, गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए शायद 2 महीने का और एक्सटेंशन नवंबर दिसंबर तक दे देगी ऐसा लग रहा है। एक जी फाइनल मनीषा सवाल जी, अतुल जी, किस तरह से प्राइसेस आप आगे जाता हुआ देखते हैं यहाँ से? प्राइस अभी 65,000 के करीब है। ये भाव स्टडी रहेंगे मनीषा जी, क्योंकि स्पिनिंग मिलों को इस साल बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज की तारीख में अगर 65,000 में भी परचेस करती है तो मिलों को 25-30 रुपया किलो का प्रॉफिट मीडियम काउंट में है और 80 to 100 रुपीज लॉन्ग स्टेपल में प्रॉफिट है। तो इस साल स्पिनिंग मिल के लिए बहुत अच्छा साल रहा। तो स्पिनिंग मिल लगातार कॉटन परचेस कर रही है तो ऐसा लगता है कॉटन के भाव कम नहीं होंगे क्योंकि स्पिनिंग मिल को प्रॉफिट है और वो परचेस कर रही है। अगर ओवरऑल देखें मनीषा जी तो इस साल एक कहावत है कि फार्मर हैप्पी तो पूरी इंडस्ट्री हैप्पी। इस साल फार्मर को एमएसपी के ऊपर प्राइस मिले तो फार्मर हैप्पी है, तो ट्रेडर, जिनर,
स्पिनिंग मिल सब ने इस साल अच्छा पैसा कमाया मनीषा जी। ओके, फार्मर हैप्पी तो मिल हैप्पी, और इसीलिए कॉटन की इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर नजर आई है। अतुल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया।